डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। आज 11th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। तो अगर मान लीजिए आप हीट जो सप्लाई करते हैं वो दो फॉर्म में यूज होता है। पहला क्या होता है, इंटरनल एनर्जी सिस्टम का बढ़ता, दूसरा वर्क डन में यूज होता है गैस का। ठीक है, तो जो भी हीट हम सब सप्लाई करेंगे वो क्या होगा, हीट हम सब देंगे या फिर हीट कहीं से लिया जाता है टेकन। जैसे मान लीजिए इस रूम में अगर इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस का है, तो 30 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस की तरफ हीट आएगा। तो हीट क्या होगा, हीट सिस्टम में आएगा। ठीक है, आएगा। तो हीट गिवन बाय द, हीट में क्या आ रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है। तो रूम ले रहा है तो यहाँ पे हीट रूम के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और सराउंडिंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि सराउंडिंग से हीट लिया जा रहा है। तो सराउंडिंग का वो हीट नेगेटिव हो जाएगा और ये रूम का क्या हो जाएगा, हीट पॉजिटिव आ जाएगा। तो डेल्टा क्यू इस रूम के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और सराउंडिंग जो हीट दे रहा है इसको, तो सराउंडिंग के लिए हीट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यही देखना है कि हीट सिस्टम को मिल रहा है कि सिस्टम से बाहर निकल रहा है। अगर सिस्टम हम रूम को माने, अगर बाहर से हीट आ रहा है तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सबका रूम से ही मान लीजिए हीट निकल रहा है, मान लीजिए कि अंदर में एसी चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं तो एसी में क्या होगा, हीट बाहर निकलेगा। अगर हम सब रूम खोल देते हैं तो रूम को अगर सिस्टम मान ले तो हीट बाहर निकल रहा है, हीट बाहर निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, रूम को अगर सिस्टम मान ले तो उस समय डेल्टा क्यू निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अब हीट बाहर निकल रहा है रूम से। उस समय क्या था कि आपका हीट बाहर, अंदर मान लीजिए कि अभी ठंडा के समय क्या हो जाता है, बाहर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा हीट कम है ना, और अंदर में हम सब क्या किए हैं, मान लीजिए कि हीटर चलाए हुए हैं। तो रूम खोलेंगे तो क्या होगा, जो रूम का टेम्परेचर होगा वो बाहर निकलेगा, तो हीट तो निकलेगा बाहर, उस तब क्या हो जाएगा, आपका डेल्टा क्यू निगेटिव हो जाएगा रूम को अगर ले। तो इस तरह से आपको समझना है कि डेल्टा क्यू मतलब कि सिस्टम में आ रहा है कि निकल रहा है। अगर निकलेगा तो निगेटिव, अगर आएगा तो पॉजिटिव। ठीक है, अब देखना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू क्या होता है। तो डेल्टा यू टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और डेल्टा यू का फॉर्मूला हम आगे बताएंगे आपको क्या होता है। ठीक है, डेल्टा यू क्या हो गया, वर्क डन बाय द गैस और वर्क डन ऑन द गैस। तो वर्क डन बाय द गैस, अगर गैस के द्वारा वर्क डन होगा तो उस समय डेल्टा डब्ल्यू को पॉजिटिव लेना है, और ऑन द गैस यानी कि अगर गैस ही काम करने लगा, यानी गैस पे काम नहीं हुआ, गैस ही बाहर काम कर रहा है, यानी गैस के द्वारा काम होगा तब पॉजिटिव लेना है, गैस पे काम हो रहा ऑन द गैस तब निगेटिव लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब क्या होगा, हीट जो सप्लाई करेंगे वो दो फॉर्म में यूज होगा, डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए हम सब क्या कर रहे हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसको हम सब क्या कर रहे हैं, एक समझिए कि नट सेल में आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका डेल्टा क्यू ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये पॉजिटिव कब होगा, जब हीट इज गिवन और सप्लाई टू द गैस। यही बताएं, ये हीट क्या होगा, सप्लाई होगा, यानी अगर हीट क्या होगा, सिस्टम को मिलते रहेगा तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव लेना है। ठीक है, डेल्टा क्यू निगेटिव कब होगा, जब हीट जो होगा हम सबका बाहर निकलेगा, टेकन अवे और रिजेक्टेड बाय द गैस, यानी कि क्या होगा, गैस जो हीट क्या कर रहा है, बाहर दे रहा है तो उसमें डेल्टा क्यू निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए डेल्टा यू क्या होता है, पॉजिटिव कब होगा और डेल्टा यू निगेटिव कब होगा, इसको देखना है। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये इजी बता रहे हैं कि अगर आप मतलब किसी दोस्त से, या दोस्त है उससे किसी कारण से आपका क्या हो गया, लड़ाई हो गया, तो वहां पे क्या होगा, आप उससे नफरत करने लगिएगा, है ना। तो नफरत करते रहिएगा तो किसी से कहता है कि नफरत भी इतना मत करिए कि आपको फिर बाद में पछतावा हो। तो मतलब कि ऐसा आपको रखना है कि उससे मतलब 50% ही नफरत करके रखना है, 50% उससे दोस्ती भी, मतलब कि कभी भी अगर मान लीजिए सुलह करने का मौका रहे तो हो सकता है। तो इसीलिए इस डेल्टा यू क्या हो गया, डेल्टा यू को अपना दोस्त समझिए। तो इसका मतलब क्या है, इससे आपको नफरत सिर्फ 50% ही करना है। तो डेल्टा यू बराबर क्या होगा, देखिए एन एफ आर डेल्टा टी बाई टू, नफरत बटा दो, यानी 50% आपको नफरत करना है, 1/2 मतलब 50%। अगर डेल्टा यू की जगह यू लिख दे तो क्या हो जाएगा, एन एफ आर टी बाई टू, यानी डेल्टा यू, अगर डेल्टा को हटाते हैं तो यू बराबर एन एफ आर टी बाई टू, नफरत बाई टू। ठीक है, अब देखेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डेल्टा यू पॉजिटिव, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो डेल्टा यू निगेटिव आएगा, लेस देन जीरो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो डेल्टा यू भी निगेटिव, समझ में आया। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर पे डिपेंड कर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो डेल्टा यू घटेगा। अब देखना हम सबको वर्क डन,
तो वर्क डन देखेंगे, तो वर्क डन क्या होता है, अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस समय क्या होता है, वर्क डन पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अगर वॉल्यूम गैस का घटेगा तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ में आया? अब हम सब देखते हैं, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है इसमें। देखिए, अगर प्रेशर दिया हुआ अल्फा इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, तो अगर वॉल्यूम को हम सब डबल करें यानी दुगना करें, तो वॉल्यूम दुगना होगा तो प्रेशर बताइए कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि वी स्क्वायर है। तो अगर 2 भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 वी स्क्वायर, तो प्रेशर तो हो गया 4 टाइम्स, प्रेशर हो गया 4 टाइम्स। अब देखना है टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा होगा उसके बाद हम सबको देखना है कि थर्मोडायनेमिक्स का तीनों क्वांटिटी कैसे इसमें होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि हम सब वॉल्यूम को डबल किए, वॉल्यूम को डबल किए तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो हम सबको फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। तो हम तो देखेंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, दोनों बढ़ रहा है, तो दोनों बढ़ रहा है तो पीवी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो प्रेशर को क्या किए 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स हो गया, और वॉल्यूम क्या हो गया 2 टाइम्स, ये क्या हो गया 4 इंटू 2, कितना हो जाएगा 8 टाइम्स। तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा। तो मान लीजिए टी नॉट था तो ये क्या हो जाएगा 8 टी नॉट। तो मतलब कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा, टेम्परेचर 8 टाइम्स हो गया, यानी वॉल्यूम को डबल किए तो प्रेशर हो गया 4 टाइम्स और टेम्परेचर हो जाएगा 8 टाइम्स। तो ये वाला फॉर्मूला देखिए, कहीं भी फंसते रहिएगा तो आइडियल गैस इक्वेशन से आप समझ जाइए कैसे क्या होगा। अब यहाँ पे देखेंगे वर्क डन गैस का पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये क्या होगा ग्रेटर देन 0। अब टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी क्या होगा 8 टाइम्स बढ़ गया, तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब डेल्टा क्यू बराबर जानते हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो ये जो होगा दोनों पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का कहने का मतलब कि सिस्टम में हीट आ रहा है, हीट सिस्टम को मिल रहा है, डेल्टा क्यू, यानी इस तीनों केस में क्या हो गया, डेल्टा क्यू भी ग्रेटर देन 0 हो गया, डेल्टा जी भी ग्रेटर देन 0, डेल्टा यू भी ग्रेटर देन 0, तीनों का तीनों पॉजिटिव। अब देखेंगे हम सब ये वाला, अगर इस तरह का फंक्शन रहेगा तब कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए क्या दिया, v बराबर के टी स्क्वायर, मतलब कि क्या है, टेम्परेचर को डबल करेंगे, तो टेम्परेचर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा सिस्टम का, यानी कि टेम्परेचर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा ना। तो ये तो हो गया आपका टेम्परेचर 4 टाइम्स, टेम्परेचर आपका 4 टाइम्स हो गया। अब टेम्परेचर 4 टाइम्स हो गया, आपको देखना है ये वाला और ये तीनों चीज कैसे वैरी करेगा, यानी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो टेम्परेचर बढ़ा तो डेल्टा यू तो पॉजिटिव हो जाएगा ग्रेटर देन 0, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, नफरत बाई 2 है ना। अब यहाँ देखेंगे प्रेशर, तो प्रेशर देखेंगे तो हम सब फिर देखेंगे v और t तो पता चल गया, तो फिर आइडियल गैस इक्वेशन के पास जाएंगे, पीवी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम सबका टेम्परेचर तो 4 टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया। अब देखना है हम सबको प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर आपका निकालना है कि प्रेशर कैसे बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या हो गया आपका, वॉल्यूम आपका 4 टाइम्स हो गया, तो वॉल्यूम 4 टाइम्स हुआ, टेम्परेचर दिया हुआ दुगना, टेम्परेचर को डबल किए ना, यहाँ पे पीवी इक्वल टू एनआरटी में हम तो क्या किए, टेम्परेचर को डबल किए है ना, टेम्परेचर को डबल किए तो ये वॉल्यूम क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया। तो प्रेशर क्या होगा 1/2 होगा ना, 1/2 होगा तभी तो 1/2 इंटू 4 करेंगे तो 2 आएगा है ना। तो ये यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर आपका P/2 हो जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे प्रेशर कम गया, ठीक है, तो वर्क डन डेल्टा यू तो ग्रेटर देन 0 होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो डेल्टा क्यू ये दोनों पॉजिटिव है, डेल्टा क्यू भी क्या होगा पॉजिटिव। इस केस में भी क्या होगा, सिस्टम में हीट आएगा, बाहर नहीं निकलेगा, डेल्टा क्यू क्या होगा सप्लाई हो रहा है बाहर से। तो ये दोनों केस समझे, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत ज्यादा सारा न्यूमेरिकल बनाने में आपको हेल्प मिलेगी। अब देखिए वर्क डन बाय गैस निकालने के लिए ये सिस्टम को समझते हैं हम सब, क्या वर्क डन बाय गैस निकालना, वर्क डन बाय गैस, तो गैस के द्वारा वर्क डन कैसे होगा इसको हम सब समझते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये पिस्टन है, इस तरह का एडियाबैटिक वाले, ये भी एडियाबैटिक पिस्टन है, यानी कि हीट इसमें क्या हो रहा है एडियाबैटिक, आगे बताएंगे तो बताएंगे कि डेल्टा उसमें क्या होता है, देयर इज नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। तो डेल्टा क्यू उस समय क्या होता है ग्रेटर देन 0, मतलब डेल्टा क्यू उस समय 0 होता है, ठीक है, यानी क्यू कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक में, ठीक है।
मतलब सिस्टम में कहीं बाहर से हिट नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह का दीवार बना हुआ रहता है, ठीक है। अब देखिए एडियाबैटिक वाल है तो इधर से इधर हिट नहीं जा रहा है। अब हम सबको क्या है कि यहाँ पे प्रेशर पी दिया हुआ है, तो यहाँ पे पिस्टन का एरिया अगर ए है तो वर्क डन, अब गैस क्या होगा, इस पे प्रेशर लगाएगा, और इधर हम सब लेते हैं इस केस में ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी एयर है, इधर हवा का प्रेशर। तो ये मान लेते हैं कि पिस्टन का प्रेशर से एयर का प्रेशर कम है, तो ये फैल के यहाँ हो गया डीएक्स। तो वर्क डन देखिए, वर्क डन हम सब पढ़े हैं काइनेमेटिक्स में, पढ़े हैं ना, एफ इंटू डी एक्स होता है। तो हम सब फोर्स निकालेंगे, पिस्टन फोर्स बराबर क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर इंटू एरिया लिखेंगे हम सब पिस्टन का, पी इंटू ए इंटू डी एक्स, और ए इंटू एरिया गुने डिस्प्लेसमेंट। ये पिस्टन क्या हुआ, यहाँ से यहाँ मूव किया, ठीक है। तो इधर प्रेशर लगा तभी तो मूव किया ना, इसका एरिया ए। तो एफ निकालेंगे तो क्या होगा, पी इंटू ए, क्योंकि प्रेशर बाय फोर्स बाय एरिया होता है। प्रेशर बाय क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स निकालेंगे पिस्टन पे कितना लगा था, पी इंटू ए। तो डब्ल्यू बराबर हम तो जानते हैं इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एक्स होता है। तो यहाँ से हमसे सॉल्व करेंगे तो प्रेशर तो कांस्टेंट है मान लेते हैं, या पी को अंदर ही है, कांस्टेंट नहीं, पी अगर वेरिएबल होगा प्रेशर तो चेंज हो रहा है ना, बढ़ रहा है घट रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, पी इंटू ए इंटू डी एक्स क्या होगा, पी डी। अभी इस फॉर्मूला को फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, गैस जब भी रहेगा तो वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन पी डी बी, और रेंज आप लिख सकते हैं वी इनिशियल से वी फाइनल, क्योंकि वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है ना सिस्टम का। तो ये सब हम आपको क्या करा रहे हैं, एक समझिए कि जल्दी जल्दी में आपको थर्मोडायनेमिक्स का एक रिवीजन टाइप का है, इसको आप देखेंगे। इसमें देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस होता है, क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस होता है आपका थर्मोडायनेमिक्स में। तो पहला होता है आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, साइक्लिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इतना होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में याद रखना है कि प्रेशर आपका आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब पी कांस्टेंट, इसमें याद रखना है, प्रेशर कांस्टेंट। आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो बताइए, पीछे वाला से समझते हैं, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये क्या होगा, डीवी आपका जीरो हो जाएगा ना, यहाँ समझिए। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम तो सेम होगा ना, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ये टर्म जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, जीरो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वर्क डन जीरो, और वर्क डन जीरो हो गया तो आप डेल्टा क्यू बड़ा लगाइएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू तो जीरो है, तो डेल्टा क्यू टोटल हीट कहाँ चला जाएगा, चेंज इंटरनल एनर्जी, यानी कि टोटल हीट आइसोकोरिक प्रोसेस में जो भी हीट हम सबको सप्लाई किया जाता है बाहर से, सिस्टम में क्या होता है, वर्क डन के फॉर्म में नहीं जाके क्या होता है, वर्क डन जीरो रहता है। तो किस फॉर्म में हीट जाता है, हीट आपका इंटरनल एनर्जी सिस्टम का बढ़ाने में यूज होता है, ठीक है। अगला अगला प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में नाम से ही पता है, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो वैसा प्रोसेस जिसमें क्या हो, टेम्परेचर सेम हो, उसको कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो होता है, ठीक है। टेम्परेचर इनिशियल फाइनल सेम होगा, डेल्टा टी जीरो। तो डेल्टा यू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो हो तो डेल्टा यू भी कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि नफरत बाई टू, एन एफ आर डेल्टा बाई टू। तो डेल्टा टी जीरो तो ये जीरो हो जाएगा। यानी इस केस में क्या होगा, जो भी हीट देंगे उस किस फॉर्म में जाएगा, वर्क डन में जाएगा। डेल्टा यू बड़ा, डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, टोटल डेल डब्ल्यू के में चला जाएगा। डेल्टा क्यू क्या होगा, डेल डब्ल्यू में चला जाएगा। टोटल हीट इसमें इंटरनल एनर्जी में जा रहा था, इसमें टोटल वर्क डन, टोटल हीट जो सप्लाई हुआ वर्क डन के फॉर्म में जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, देयर इज नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर नहीं होता। यानी इस समय क्या होता है, हीट आपका कांस्टेंट है, तो डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, तो डेल्टा यू बराबर कितना आ जाएगा, माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। इसमें क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में ये फॉर्मूला होता है, इसको आगे हम बताएंगे, पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा होता है कि पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट क्या है। गामा को हमसे क्या कहते हैं, एडियाबैटिक कांस्टेंट, ठीक है। अब देखेंगे साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस वैसा प्रोसेस होता है जिसमें चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी आपका कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो ए से बी जा रहे हैं और बी से ए जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमेशा ए पॉइंट पे आने का रास्ता है, तो उस समय क्या होता है, इंटरनल एनर्जी आपका जीरो नहीं, कांस्टेंट होता है। इंटरनल एनर्जी अगर मान लीजिए कि साइक्लिक प्रोसेस है तो ए से बी तक जाने का
आपका एक रास्ता नहीं है, बहुत सारा रास्ता है ए से बी तक जाने का। साइक्लिक प्रोसेस तो हम सब क्या करेंगे, हम सब का इंटरनल एनर्जी क्या होता है, आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, वो आपका पाथ पे नहीं डिपेंड करके इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमेशा देखिए जहां से चलेंगे वहां तो पहुंच जाएंगे। तो इस समय क्या हुआ, टी आई और टी एफ, ये आपका क्या होगा, टी आई माइनस टी एफ निकालेंगे तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा यू भी आपका कांस्टेंट होगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में याद रखना डेल्टा यू कांस्टेंट होता है। लास्ट में पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वैसा प्रोसेस था जो फॉलो करता है पीवी के पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। एक्स जीरो होगा तो क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। एक्स अगर इसमें जीरो हो जाए तो बी के पावर जीरो वन हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। एक्स जब वन होगा तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट जो होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है ना। तो पीवी इक्वल टू क्या होगा, एनआरटी तो कांस्टेंट हो गया टोटल। तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो जब आपका एक्स वन होगा तो उस समय क्या होगा, पीबी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया ना इसमें, एक्स इक्वल टू वन में। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। आपका एक्स के पावर गामा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब गामा क्या, ये तीनों के अलावा और कोई वैल्यू दिया हुआ है भी के पावर, तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब आपका क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन जीरो, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू, है ना। और इसका आइसोथर्मल प्रोसेस आपका टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डेल्टा यू जीरो, तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू के बराबर। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब क्या होगा, क्यू आपका कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा क्यू जीरो होगा, और इसमें क्या होगा, पीबी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, डेल्टा यू कांस्टेंट होगा, और इसमें क्या होता है आपका, साइक्लिक प्रोसेस होता है, इसमें चेंज इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होता है, यानी कि चेंज इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा इसमें। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब पीवी के पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अब सारा प्रोसेस में हम सब वर्क डन निकालेंगे, उससे पहले देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको पढ़ लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, देखिए इसका डिफिनेशन देखा जाए तो नंबर ऑफ वेज ए मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन कंट्रीब्यूटिंग टू द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसी मॉलिक्यूल का आपका कितना तरीका से पार्टिसिपेट कर रहा है, समझे। टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कोई भी गैस, अगर गैस लेते हैं तो गैस में कितना मॉलिक्यूल जो है पार्टिसिपेट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी में, वो क्या होता है, वही आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक गैस का एग्जांपल क्या है, हीलियम, नियोन, आर्गन। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3, याद रखना। क्यों होता है, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशनल मोशन होता है, 3 होगा, वी एक्स, वी वाई और वी जेड। तो यही आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी या फिर कहीं इंटरनल एनर्जी में आपका हिस्सा लेगा। यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कौन कंट्रीब्यूट करेगा, यही डिग्री ऑफ फ्रीडम का 3 मॉलिक्यूल। तो हीलियम, नियोन और आर्गन में क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। डाई एटॉमिक मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। 3 तो पहले हुआ ट्रांसलेशनल, 2 इसका वाइब्रेशनल मतलब कि रोटेशनल होता है, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड, या कहीं कहीं ओमेगा एक्स रहेगा, कहीं 2 ही मॉलिक्यूल क्या होगा आपका, 2 ही पार्ट जो होगा, 2 मॉलिक्यूल का पार्ट वो क्या करेगा, रोटेशनल भी होगा। और 3 क्या रहेगा, मतलब ट्रांसलेशनल, ये ट्रांसलेशनल हो गया, ये क्या हो गया, रोटेशनल हो गया। अब देखिए लीनियर के केस में पोलो एटॉमिक क्या होता है, लीनियर केस में एफ का वैल्यू 5, और नॉन लीनियर रहता है ना तो उसका वैल्यू क्या लिया जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। पोलो एटॉमिक प्रोसेस मतलब 2 से अधिक मॉलिक्यूल रहेगा। तो देखिए 3 मॉलिक्यूल है इसमें, 3 एटम है, मॉलिक्यूल में 3 एटम है, यानी पोलो एटॉमिक मतलब 2 से ज्यादा एटम। H2 हो गया, CH4 हो गया, CO2 हो गया, ठीक है। अब CO2 को कहते हैं लीनियर, और CH4 H2O को क्या कहते हैं, नॉन लीनियर। आगे देखते हैं, आगे देखिए मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी का आपको डिफिनेशन पहले याद रखें, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस, ठीक है। यानी यूनिट 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए एक मॉलिक्यूल गैस को कितना हीट दिया जाए, उसी को क्या कहा जाता है, कितना हीट दिया जाए उसी को कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। तो यहाँ से हम डेल्टा क्यू बराबर जैसे पढ़े होंगे, अगर मान लिए कि अगर पानी को गर्म करते हैं तो वहां पे क्या होगा, डेल्टा क्यू बराबर पढ़ते थे एम एस डेल्टा टी, वहां स्पेसिफिक हीट पढ़ते थे, यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, गैस को गर्म कर रहे हैं तो मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा।
इसको क्या करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। सी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। सी को कहा जाता है, सी जो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द वे ऑफ हीटिंग प्रोसेस। कैसे मतलब हिट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए वॉल्यूम को कांस्टेंट करके हिट कर रहे हैं तो उसको कहते हैं सी को क्या कहेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सी का दो फॉर्म होता है, सीपी और सीबी। तो गैस को अगर हिट कर रहा है तो दो तरीका से मेनली हिट किया जाता है। पहला क्या है, प्रेशर को कांस्टेंट रख के उसको हम सब क्या कर सकते हैं, हीट सप्लाई कर सकते हैं। और फिर क्या होगा, आपका वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के हम सब क्या कर सकते हैं, हिट को दे सकते हैं सिस्टम में। तो ये दोनों प्रोसेस, तो सी क्या हो जाता है, सीपी सीबी में फिर आगे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए, इफ हीटिंग प्रोसेस इज, अगर मान लिया आइसोकोरिक है तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाए तो वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो गया, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या होगा, डेल्टा भी जीरो, तो डेल्टा डब्ल्यू जीरो, क्योंकि गैस एक्सपैंड नहीं करेगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो आइसोकोरिक में तो जानते ही है, अब डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, तो ये तो जीरो हो गया। तो यहाँ डेल्टा क्यू बराबर फॉर्मूला अभी देखिए एन सी डेल्टा टी होता है, और डेल्टा यू बराबर बताए नफरत बटा दो एन एफ आर डेल्टा टी बाई टू। तो ये सी को क्या कहेंगे, सी बराबर फॉर्मूला आ गया एफ आर बाई टू। इसको क्या कहते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा देखेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये देखिए सीपी निकला, ये सीबी निकला, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब अगर हम सब प्रेशर को कांस्टेंट रख के अगर हीट सप्लाई कर रहा है तो वहां पे सीपी आएगा। तो सीपी देखिए कैसे निकलता है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, हम तो जानते हैं वर्क डन बराबर पी इंटू इंटीग्रेशन पी डेल्टा बी होता है। प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर को बाहर निकाल लिए और डीबी लिख दिए। अब तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या डेल्टा बी मान लिए आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डेल्टा बी कैसे आए, ये बी आई हो जाए और वी एफ हो जाए, इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम। इसको लिखेंगे तो क्या होगा, पी इंटीग्रेशन बी को सॉल्व करेंगे तो वी एफ माइनस क्या आ जाएगा, बी आई। तो चेंज इन वॉल्यूम हुआ ना, पी इंटू डेल्टा बी। अब पी इंटू डेल्टा बी है तो पी बी इक्वल टू एन आर टी से हम तो लिखे एन आर टी से। अगर मान ली पी, अब पी तो कांस्टेंट बाहर हो गया, डेल्टा बी इधर गया तो क्या एन आर तो कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा डेल्टा टी। तो वर्क डन या तो पी इंटू डेल्टा बी होता है या एन आर डेल्टा टी, किसमें, जब आपका आइसोबारिक प्रोसेस हो, जब प्रेशर कांस्टेंट। तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो डेल्टा क्यू की जगह कितना लिखेंगे, एन सी डेल्टा टी, डेल्टा यू की जगह नफरत बटा दो, डेल्टा डब्ल्यू की जगह एन आर डेल्टा टी। अब सब कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन और डेल्टा टी सब में कैंसिल हो जाएगा। तो सी बराबर कितना आ जाएगा, एफ आर बाई टू प्लस क्या आ जाएगा आपका आर। तो ये सी को क्या कहेंगे, एफ आर बाई टू को कहेंगे सी बी और प्लस आर। तो सीपी, सी को कहा जाता है सीपी, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हिट किया ना। तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी बराबर सीबी प्लस आर। क्यों, क्योंकि अब यहाँ एफ आर बाई टू है तो एफ आर बाई टू पीछे निकाले थे ना, तो क्या था, सीबी के बराबर था। तो हमेशा याद रखना है सीपी क्या होता है, ग्रेटर देन सीबी होता है, और इसको कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब देखिए गैस है तो गैस तीन तरह का होता है, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक और पोलो एटॉमिक। ठीक है, तो सबका डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे, उसका देखेंगे आपका सीबी क्या होता है, सीपी क्या होता है, गामा को कहते हैं एडियाबैटिक कांस्टेंट। ठीक है, तो गामा क्या होता है। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक के लिए पढ़े तीन होता है, तो तीन होगा तो फॉर्मूला लगाए क्या, सीबी का एफ आर बाई टू तो थ्री आर बाई टू आ जाएगा, डायटोमिक के लिए पांच है तो फाइव आर बाई टू आ जाएगा, पोलो एटॉमिक के लिए नॉन लिनियर है तो इसका वैल्यू 6 होता है, कितना आ जाएगा, एफ आर बाई टू करिएगा तो कितना हो जाएगा, सिक्स आर बाई टू, थ्री आर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब यह सीपी निकालना तो क्या करेंगे, इसमें हम तो क्या करेंगे, आर जोड़ते जाएंगे, इसमें क्या आर जोड़ते जाएंगे तो हमसे क्या आ जाएगा, ये आते जाएगा। तो सीपी जब भी निकालना रहेगा तो क्या होगा, सीबी प्लस आर, सीबी प्लस आर कर दिए। तो इस तरह से गामा का वैल्यू, अब गामा निकालना तो गामा बराबर याद रखना सीपी बाई सीबी होता है। तो कितना हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो फाइव बाई थ्री 1.67, इधर करेंगे तो सेवन बाई फाइव 1.4, और इसको करेंगे तो कितना है, फोर बाई थ्री 1.3। देयरफॉर जो आपका आया गामा मोनो एटॉमिक का क्या होता है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, मोनो एटॉमिक के लिए आपका एडियाबैटिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है, उसका डायटोमिक के लिए उसका पोलो एटॉमिक। ये हो गया आपका। अब देखिए गामा बराबर सीपी बाई सीबी होता है, और ये भी मतलब डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, अगर मान ली ये फॉर्मूला याद रहेगा ना तो डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोनो एटॉमिक के लिए कितना लिखते हैं, तीन, डायटोमिक के लिए 5 और ट्राई एटोमिक के लिए 6। तो यहीं से डायरेक्ट गामा निकल जाएगा। ठीक है,
यही से आपका क्या होगा, गामा निकल जाएगा। तो ये कैसे होता है ये देखिए कर दे रहा है। गामा सीपी बराबर क्या लिखेंगे, सीबी प्लस आर, और यहाँ सीबी हो गया, तो यहाँ से हम सब क्या करेंगे, सीबी सीबी कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस आर बाई सीबी हो जाएगा। और सीबी की जगह हम सब डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में पढ़े हैं, अभी क्या होता है एफ इंटू आर इंटू 2। तो आर से आर गया, कितना हो जाएगा, गामा का वैल्यू 1 प्लस 2 बाई एफ। ठीक है, अगर ये जानते हैं तो अगर 3 5 7 आपको पता है, 3 5 6 ये नॉन लीनियर के केस में होता है, ये ट्राइएटॉमिक हो गया नॉन लीनियर, ये क्या होगा डायटोमिक, और डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है मोनोएटॉमिक लिए, तो इसका रखेंगे डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से ये फॉर्मूला याद रखेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम याद है तो गामा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब देखिए मिक्सचर है गैस का, जब मान लीजिए कि दो से ज्यादा गैस है या फिर बहुत सारा गैस को हम तो मिला रहे हैं, तो सीवी मिक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, N1 CV1 प्लस N2 CV2 बाई N1 प्लस N2। सीपी में मिक्स निकालना है तो N1 CP1 प्लस N2, जितना भी मिक्सचर हम सब गैस का मॉलिक्यूल है सबको मतलब क्या कर दिए, हम सब गुना करते जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब गामा मिक्स का क्या होता है, सीपी मिक्स बाई सीवी मिक्स। अब सीपी मिक्स लिखना है तो क्या हो जाएगा, सीवी मिक्स प्लस आर। ये सब तो एकदम इजी है। अब देखते हैं आगे, इस क्वेश्चन में मान लिया आपको निकालना सीवी मिक्स और सीपी मिक्स और गामा मिक्स, तो सीवी मिक्स कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे N1, यहाँ देखिए दिया 4 मोल ऑफ हीलियम और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 4 मोल ऑफ हीलियम में, तो हीलियम क्या है, हीलियम आपका हो गया मोनो एटॉमिक, तो मोनो एटॉमिक के लिए Cb1 लिख लीजिए, है ना। तो Cb1 कितना हो जाएगा 3r/2 हो जाएगा। और ये देखिए डायटोमिक के लिए, तो इसके लिए Cb1 लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा Cb1 इसके लिए 5r/2। ठीक है, तो यहां से आप कर दीजिए, गुना करेंगे तो 4 इंटू 3r/2 प्लस कितना मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है उसका, तो 5r/2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बताइए, 4 और 2 जोड़ देंगे 6 मॉलिक्यूल टोटल हो गया। ये 2 से 2 गया, 2 दूना 4, यहाँ क्या 2 से 2 कट गया, कितना आ गया बताइए, 6 या 5 11r/6। ठीक है, ये निकल गया आपका क्या सीपी मिक्स। सीपी मिक्स निकालना तो क्या हो जाएगा, तो सीपी मिक्स निकाल लीजिए, तो ये मिक्सचर का निकलते जा रहा है ना, सीपी मिक्स सीबी निकाले ना, CB1 हो गया CB2, अब CP1 मिक्स निकालना, CP1 निकालना, तो इसमें R जोड़ देंगे तो 5r/2 हो जाएगा फर्स्ट मॉलिक्यूल का, यानी कि किसके लिए, हीलियम के लिए। और इसके लिए लिखेंगे डायटोमिक के लिए, तो CP1 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 7r/2, R जोड़ते गए। ठीक है, अब इसमें रख देंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, 4 मॉलिक्यूल 4 इंटू 5r/2, ठीक है, प्लस कितना 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का 2 इंटू क्या करेंगे 7r/2, है ना। अब बटा किससे डिवाइड कर देना है, 6 से, 4 और 2 मिल जाएगा 6 हो गया। अब ये 2 से 2 गया और ये 2 से 2 गया, तो कितना आ गया 10 7 17r/6, 17r/6। अब आपको क्या लिखना है गामा मिक्स, तो सीपी मिक्स बाय सीपी मिक्स कर दिए, तो सीपी मिक्स में तो 17 ऊपर रहेगा और 11 नीचे रहेगा, 17/11 हो गया। इस तरह से देखिए हमसे तीनों निकाल लिए मिक्सचर का। तो इस टाइप का क्वेश्चन नीट और जेईई मेंस में हर बार देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी में। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, डेल्टा यू आपका क्या होता है 0 होता है, इसमें डेल्टा क्यू क्या होता है, अब देखिए डेल्टा यू 0 हो गया, क्यों, क्योंकि डेल्टा यू बराबर हम सब पढ़े क्या होता है एन नफरत बटा 2, ये 0 है तो आपका क्या होगा डेल्टा टी आपका क्या होगा, आपका इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा 0, तो डेल्टा जी 0 तो डेल्टा यू 0, और डेल्टा यू 0 तो हमसे लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू बराबर क्या लिखेंगे डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, डेल्टा टी 0 है तो ये डेल्टा यू 0 हो गया, तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। अब वर्क डन इसका निकालना, तो वर्क डन देखिए ये फॉर्मूला होता है, कैसे निकलेगा, तो वर्क डन निकालना तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन टी इंटू डी वी। ठीक है, अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम सब क्या लिखेंगे टेम्परेचर के टर्म, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना इसमें, तो वर्क डन निकालना पी की जगह क्या लिख सकते हैं nRT/v आइडियल गैस इक्वेशन से इंटीग्रेशन dv, और मान लीजिए कि क्या हम सब v1 से v2 कर रहे हैं, तो अब इसके बाद कर दीजिए, तो nRT तो कांस्टेंट है बाहर हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना इसमें, तो nRT टर्म बाहर हो गया, और dv/v का इंटीग्रेशन क्या होता है ln, और फिर रख देंगे v2 बाई अपर और लोअर लिमिट रख दिए, v2/v1 हो जाएगा। तो ये हो गया nRT नेचुरल लॉगरिथम v2/v1। ठीक है,
अब क्या करिएगा, आइडियल गैस इक्वेशन में अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो P1 V1 बराबर P2 V2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर V2 बाई V1 लिखिएगा तो P1 बाई P2 हो जाएगा। तो nRT ln P1 बाई P2 आपका क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपका वर्क डन हो गया। आगे देखते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो। तो प्रेशर कांस्टेंट तो ये तो बताएं कि वर्क डन nR डेल्टा टी और P डेल्टा भी होता है, और इस केस में क्या होगा, डेल्टा क्यू एन सी डी टी डेल्टा टी लिखते हैं ना, तो अब क्या हो जाएगा, सीपी लिखेंगे यहाँ, क्योंकि इस समय क्या प्रेशर कांस्टेंट है। अभी इसको और आगे लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एन सीपी की जगह क्या लिख सकते हैं बताइए, एफ आर बाई टू प्लस, आपका क्या लिख सकते हैं बताइए, एफ आर बाई टू प्लस आर इंटू डेल्टा टी, क्योंकि सीपी बराबर क्या होता है, सीपी प्लस आर। इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में। और ये तो सीपी बराबर पड़े ना, सीपी प्लस आर यही लगाया है, सीपी की जगह एफ आर बाई टू रख दिए, ठीक है। तो याद रखना है आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें देखिए आइसोबारिक प्रोसेस में अगर ग्राफ पूछेगा तो पी और बी के बीच में ग्राफ कैसे होता है बताइए। प्रेशर आपका अगर पूछेगा, पीवी बराबर एन आर टी होता है ना, पीवी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। पीवी इक्वल टू एन आर टी है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, और वॉल्यूम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ठीक है। तो हम सब अगर देखिए क्या हो जाएगा, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ अगर मान लीजिए VT का ग्राफ है, VT का ग्राफ है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T का, तो इसका अगर ग्राफ देखा जाता तो ऐसे होता है, ठीक है। अगर VT का ग्राफ लेना तो ऐसे करके जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस का, आइसोबारिक प्रोसेस का ये हो जाएगा, ये आइसोबारिक प्रोसेस शो करेगा। अगर ओरिजिन से होगा ना, ये क्या ग्राफ है, V और T का, V और T का ग्राफ है, अगर ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी कि V बराबर क्या, M इंटू टी का ग्राफ है, Y बराबर mx का, तो M क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा, है ना। तो अगर हम सब PV इक्वल टू एन आर टी लिखते हैं, अगर V क्या है आपका, इस समय प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो V बराबर क्या लिखेंगे, एन आर बाई पी इंटू टी। देखिए V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर पे आ रहा है ना, तो ये प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो ये टोटल टर्म कांस्टेंट, तो y बराबर mx का ग्राफ हो गया। तो आपका क्या होगा, V और T का ग्राफ देखेंगे, और ये वाला लाइन जो शो करेगा कि प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में ग्राफ कुछ ऐसा होता है, V और T के। अब देखेंगे, देखिए ये पढ़ना है, मोलर हीट कैपेसिटी इतना फॉर्म का होता है, ठीक है। अब इसको एक बार क्या कर रहे हैं, एक नट सेल में देख ले रहे क्या होता है, आइडियाबेटिक प्रोसेस। आइडियाबेटिक प्रोसेस में जानते हैं डेल्टा क्यू क्या होता है, जीरो होता है, तो डेल्टा क्यू बराबर क्या लिखेंगे, एनसीडीटी, एनसीडीटी, है ना। तो ये आप बताइए डेल्टा क्यू जीरो है तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, एनसीडीटी लिखेंगे तो सी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी का वैल्यू जीरो होता है, ठीक है। उसके बाद आइसोथर्मल में बताइए क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल में क्या होता है, डेल्टा क्यू बराबर, ठीक है, एन सी डेल्टा टी। तो अब देखिए आपका क्या हो रहा है, डेल्टा क्यू बाई एन सी हो जाएगा, एन डेल्टा टी, है ना। सी का वैल्यू निकालना, तो ये टेम्परेचर आपका क्या है, डेड चेंज इन टेम्परेचर इसमें जीरो होता है, तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। आइसोथर्मल में सी इन्फिनाइट होता है। अब देखिए C इक्वल टू, अगर मान लीजिए आपका पोलोटॉपिक प्रोसेस होता है तो C इक्वल टू क्या होता है, CV प्लस आर बटा वन माइनस एक्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, CV प्लस आर बटा वन माइनस एक्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ देखिए CP बराबर क्या होता है, CV प्लस सी आर। ये कौन सा प्रोसेस है बताइए, ये आपका कौन सा, पोलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये आगे हम बताएंगे क्या होता है डिटेल से, पोलीट्रॉपिक प्रोसेस। और ये वाला किसका है, आइसो बारिक प्रोसेस। तो प्रेशर कांस्टेंट पे ये तो बताएं कि सीपी आपका हो जाता है, सीपी क्या हो जाएगा, सीवी प्लस आर या एफ आर बाई टू प्लस आर, और गामा क्या होता है, वन प्लस टू बाई एफ। ये सब चीज आपको माइंड में रखना है। सीबी क्या हो जाएगा, एफ आर बाई टू। ये कौन सा है, ये कौन सा प्रोसेस है बताइए, ये आपका हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें आपका क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इसमें सीबी का फॉर्मूला क्या होगा, यही सी जो होगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एफ आर बाई टू होता है फॉर्मूला, सी इक्वल टू सीबी प्लस, ये वाला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई में पूछता है, ठीक है। सी इक्वल टू सीबी प्लस आर बाई वन माइनस एक्स, इसको पोलोट्रोपिक। अब ये देखो वर्क डन देखते हैं सारे प्रोसेस में, तो वर्क डन देखते हैं तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा डी डब्ल्यू जीरो होता है, आइसोबारिक में बता ही दिए,
एन आर डेल्टा टी या पी इंटू डेल्टा बी। आइसोथर्मल में अभी जस्ट निकाले एन आर टी एल एन पी वन बाई पी टू एन आर टी लॉग एल एन बी टू बाई बी वन। ये सब देखिए एकदम ईजी है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है अभी बताए, डेल्टा यू कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब इसमें दो चीज आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए आपका क्या हो जाए, इसमें वर्क डन गैस का क्या होगा, निगेटिव होगा, याद रखना है। किसमें, इसमें अगर पीवी का ग्राफ है, ये पी और बी का ग्राफ है, ये पी और बी का ग्राफ है, तो अगर मान लीजिए आपका क्लॉकवाइज होगा तो उस समय क्या होगा, वर्क डन गैस का पॉजिटिव होगा साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन गैस का क्या होता है, निगेटिव। ये तो पता है ना कि प्रेशर डब्ल्यू बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन पी डी वी। तो प्रेशर का वॉल्यूम का ग्राफ क्या देगा, वर्क डन। तो हम सबको वर्क डन निकालना रहेगा, तो पीवी का ग्राफ जो क्या देगा, पीवी के ग्राफ से हम सब एरिया निकालेंगे। मान लीजिए इसका रेडियस आर है, तो इसका पाई आर स्क्वायर एरिया निकालिएगा, तो आपका क्या होगा, वर्क डन आपका दे देगा गैस का, ठीक है। तो एरिया जो देता है पीवी ग्राफ का, वो आपका क्या देता है, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा, इस ये दोनों साइक्लिक प्रोसेस है, तो अगर क्लॉक वाइज होगा तो क्या होगा, वर्क डन गैस का पॉजिटिव होगा, और क्या होगा, वर्क डन निगेटिव होगा जब एंटी क्लॉक वाइज होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये सब आपको क्विक रिवीजन जो हो रहा है, क्योंकि आप तो आप क्या है, आपका नीट का नीट नहीं, जेई मेंस का कुछ दिन में एग्जाम है ना, तो ये सब आपको हेल्प करेगा। और जो देख रहे जो आप इसमें बैठ रहे हैं ना, कब से शुरू है, नेक्स्ट वीक में आपका शुरू है ना। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, डेल्टा क्यू जीरो होता है ना। तो डेल्टा क्यू जीरो है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या होगा, माइनस डेल्टा यू, यानी कि अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा तो डेल्टा यू निगेटिव होगा, ये याद रखना है। डेल्टा यू निगेटिव होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो इसमें देखिए वर्क डन अगर पॉजिटिव होगा तो डेल्टा यू निगेटिव, अगर डेल्टा यू निगेटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव। अब देखिए डेल्टा यू मतलब कि क्या है आपका, डेल्टा यू का फॉर्मूला हमसे पढ़े थे एन सी बी डेल्टा टी, या फिर डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं नफरत बटा दो, ये तो पढ़े थे। डेल्टा यू का डायरेक्ट फॉर्मूला हमसे यही लगाएंगे, नफरत बटा दो। अब नफरत बटा दो हो गया तो अब काम मेरा बन गया। अब यहाँ देखिए नफरत बटा दो लिख दिए, अब क्या करना है, एफ आर बाई टू क्या होता है, सीबी होता है, तो देखिए ये लिखे सी, ठीक है। अब सीबी की जगह क्या लिख सकते हैं, आर बटा गामा माइनस वन। सीबी इक्वल टू हमसे पढ़े आर बटा गामा माइनस वन, ये भी आप डिराइव करके कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यहीं से करिए नफरत बटा दो लिखे, तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, नफरत बटा दो है तो यहाँ पे हम सब, अब यहाँ पे वन माइनस गामा कैसे लिखे, आर अगर एफ को लिखेंगे ना आर के टर्म में तो ये आ जाएगा आर बटा गामा माइनस वन। क्यों, क्योंकि देखिए आपका सीबी बराबर क्या होता है, एफ आर बाई टू, ठीक है, एफ आर बाई टू। और यहाँ अगर गामा के रूप में लिखना है तो हमसे क्या करेंगे, सीपी बराबर हमसे पढ़े सीबी प्लस, या फिर डायरेक्ट यूज करिए ना, है ना, हम सबको एफ को हटाना है तो क्या लिखेंगे, सीपी बराबर हमसे पढ़े एफ आर बाई टू, या फिर गामा इंटू सीबी लिख देंगे डायरेक्ट। देखिए हम तो सीबी की जगह आर बटा गामा माइनस वन कैसे ला रही है, हम कर देंगे सीपी माइनस सीबी बराबर क्या होता है, आर, और सीपी बराबर क्या होता है, गामा इंटू सीबी, ठीक है। अब इसका वैल्यू इसमें रख दिए तो क्या हो जाएगा, गामा इंटू सीबी माइनस सीबी बराबर आर। तो सीबी का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर बटा गामा माइनस वन। यहां से हम तो यूज कर लिए इसको, है ना, सीबी की जगह आर बटा गामा माइनस वन। अब ये देखिए माइनस को करेंगे तो ये वन माइनस गामा हो जाएगा, तो एन आर डेल्टा टी वन माइनस गामा, ये आपका क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन होता है। अब एन आर डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, पी डेल्टा भी, तो यानी कि पी एफ भी एफ माइनस पी आई भी है बाई वन माइनस गामा। ये दोनों आपका वर्क डन का फॉर्मूला हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस में, याद रखना है, ठीक है। क्या होता है, एन आर डेल्टा टी वन माइनस गामा, और एक होता है पी एफ बी एफ या पी टू बी टू माइनस पी वन बी वन बटा वन माइनस गामा, ठीक है। अब इसी तरह जस्ट लाइक क्या होता है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, गामा की जगह बस वहां एक्स आ जाएगा। तो देखिए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है, पीवी के पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स इक्वल टू जीरो है तो आपका मतलब पी कांस्टेंट हो, पी कांस्टेंट हो जाएगा ना, एक्स में जीरो पुट किया तो प्रेशर कांस्टेंट, इसको कौन सा प्रोसेस कहेंगे, आइसो बारिक प्रोसेस। प्रेशर कांस्टेंट है ना तो आइसो बारिक प्रोसेस।
अगर x का वैल्यू 1 होगा तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ये देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अगर वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालना तो x की जगह वहां पे गामा था ना, तो यहाँ पे बस फॉर्मूला में क्या होगा, NR डेल्टा टी 1 माइनस एक्स हो जाएगा। एडियाबेटिक में यहाँ पे क्या था, गामा, तो NR डेल्टा टी 1 माइनस गामा, तो यहाँ 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और वर्क डन का PF BF माइनस PI BF 1 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे बता रहे हैं, ये सब क्या है, आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका P ये नीट में पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए दिया हुआ K V के पावर 3, आपसे पूछेगा मोलर हीट कैपेसिटी C का वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, देखिए तो इसको क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, तो इस फॉर्म में तो है नहीं, तो इसको जब ले आएंगे तो पी वी के पावर -3 बराबर हम तो लिख सकते हैं के, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, -3, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, -3, इसके साथ कंपेयर किए। अब हमसे पढ़े हैं मोलर हीट कैपेसिटी कितना होता है, Cv प्लस R बटा 1 माइनस एक्स, किसके लिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। तो इसमें रख दीजिए, Cv की जगह कितना लिखेंगे, Cv तो आपका कितना होता है 1/2 FR, और आपको दे देगा पोलोट्रॉपिक प्रोसेस है, यहाँ पे हम सब रख देंगे, Cv की जगह क्या रखेंगे बताइए, R बटा Cv रहने दीजिए, Cv रहेगा, यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, R तो R ही है, Cv हो गया, और यहाँ पे बताइए क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स की जगह कितना रखना है, x की जगह आपको -3 रखना है, तो -3 रख दिए। अब Cv की जगह हम सब पढ़े ना, R बटा क्या लिखेंगे, Cv तो Cv है ना, सॉरी, तो C इक्वल टू कितना लिखेंगे, Cv प्लस यहाँ पे R है, और ये कितना हो जाएगा 4, C इक्वल टू Cv प्लस R हो गया। अगर ये दे देगा ना कि पोलोट्रॉपिक प्रोसेस है, और यहाँ पे दे देगा Cv का वैल्यू कुछ दे देगा, तो हम सब वहां से सॉल्व करके अपना देख सकते हैं, क्योंकि Cv की जगह हम सब FR/2 पढ़े है ना, और यहाँ पे R/4। अगर मान लीजिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, तो हम सब Cv का वैल्यू कितना पढ़े बताइए, पॉलीट्रॉपिक में 5R/2 होता है ना, 5R/2 लिख देंगे प्लस R/4, ऐसे करके हमसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ऐसे करके हम सब सॉल्व कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 6R/4। तो यहाँ से आपका क्या करना है, C इक्वल टू हमसे ये फॉर्मूला सबसे पहले याद रखना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, C इक्वल टू Cv प्लस R बटा 1 माइनस एक्स। अब Cv है तो Cv को तो रहने देते हैं, अभी इसको किए तो 1 माइनस एक्स के जगह कितना रखेंगे, -3, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा ना, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है बस, है ना। तो ये क्या हो गया R/4, और Cv के जगह हमसे जानते हैं FR/2, FR/2 हो गया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पोलोट्रॉपिक प्रोसेस के लिए कितना होता है, 5, 5 नहीं 6 होता है, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होगा, हम बताए थे पोलोट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है, तो 6R/2 करेंगे, तो 6R/2 कितना हो जाएगा, 3R प्लस R/4, तो देयरफॉर हम का सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 12, 12 × 1 13 R/4, ऐसे करके क्वेश्चन नीट में दिया हुआ रहता है, ठीक है, नीट या मेंस जेई मेंस में आपका इस टाइप का, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में। मोलर हीट कैपेसिटी बराबर क्या होता है, C इक्वल टू Cv प्लस R बटा 1 माइनस एक्स। अब हीट इंजन है, तो हीट इंजन ये लास्ट है, देखिए इसको हम तो कर लेते हैं। तो हीट इंजन में क्या होता है कि सोर्स है आपका, यहाँ से हीट जो है दिया जा रहा है, तो किस फॉर्म में यूज होगा बताइए, पहला आपको क्या होगा, वर्क डन कुछ इंजन के फॉर्म में जाएगा, वर्किंग डन ऑन सब वर्क, इसमें जा रहा है इंजन वर्क कर रहा है कुछ, तो कुछ इसका क्या होगा, वर्क डन के प्रोसेस में निकल जाएगा, इंजन कुछ वर्क करेगा, तो जो हीट सप्लाई करेंगे वो दो फॉर्म में यूज होगा, वर्क डन के फॉर्म में निकल जाएगा, और क्या होगा कुछ हीट जो होगा रिलीज हो जाएगा, ये क्या हो गया रिलीज हो गया, यानी समझिए कुछ लॉस के फॉर्म में नहीं, हीट के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो हम तो यहाँ पे देखिए ये सिंक है, और ये क्या है सोर्स है, तो सोर्स में क्या मान लेते Q1 है, तो Q1 हिट दिया तो वर्क डन में कुछ यूज हुआ, कुछ लॉस में चला गया, तो Q1 बराबर क्या लिखेंगे Q2 प्लस W, तो W निकालेंगे तो क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2। अब इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन नेट वर्क डन, ठीक है, या वर्क डन बाई हिट सप्लाई, वर्क डन कितना हो रहा है Q1 माइनस Q2 बटा Q1, ठीक है, तो वर्क डन हम तो याद भी रख सकते हैं ऐसे, वर्क डन क्या हो जाएगा 1 माइनस Q2 बाई Q1, जहां पे Q2 क्या है 2, तो Q सिंक लिखेंगे, ठीक है, और Q क्या हो जाएगा सोर्स हो जाएगा।
वर्क मतलब इफिशियंसी, सॉरी वर्क डन लिखा गया। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस Q2 बाई Q1 या 1 माइनस Q सिंक बटा Q सोर्स। समझ में आया? तो इस तरह से हम सब हीट इंजन। अब बेसिकली कैरनॉट साइकिल क्या होता है, कैरनॉट साइकिल वैसा साइकिल होता है जिसमें Q1 बाई Q2 क्या हो जाएगा, T1 बाई T2 के बराबर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कैरनॉट साइकिल में। कैरनॉट साइकिल में Q1 बाई Q2 बड़ा T1 बाई T2। तो यहाँ पे हम तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़े थे 1 माइनस Q2 बाई Q1 ना, तो Q2 बाई Q1 यहाँ से लिखेंगे तो T2 बाई T1 हो जाएगा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस T2 बाई T। तो इस तरह से आपको देखिए क्यूब रिवीजन हो गया। आप पूरा वीडियो देखिएगा तो थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक आपको नॉलेज हो जाएगा, सारा फॉर्मूला रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद नीट का एग्जाम दीजिए या जेई मेंस का, इतना आपको माइंड में रहेगा तो फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन का जमकर रिवाइज करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।